बंद कर, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, चल गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वधर्म कृपाकर्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य खतम शतशिष्यमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्यमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा धन्यवाद स्वीकार हो। हम लोग सनातन शिक्षा से तो श्रवण करते थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को उपलक्ष्य करके संबंध विधि और प्रयोजन तत्व के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें हम लोग कृष्ण संबंध और भक्ति योग्य और प्रेम प्रयोजन के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 22वां अध्याय में हम लोग ये श्रवण किया था कि साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति के बारे में। भक्ति दो प्रकार है, एक वैधि और एक रागानुगा भक्ति। खेल रागानुगा भक्ति के बारे में हम लोग भी श्रवण कर रहे थे कि जिसमें रागात्मिक जन कृष्ण के नित्य परिकर जन उसके रागात्मिक जन कहा जाता है। ऐसे कृष्ण के नित्य परिकर जन की भाव माधुर्य आदि कथा श्रवण करके और वही भाव माधुर्य आदि प्राप्ति के लिए हृदय में जो लोभ उत्पन्न होता है और उस लोभ के अनुसार उनके अनुगत्य में सेवा की भावना करते हैं। जिस कथा प्रसंग हम लोग भी श्रवण किया, ये कैसे हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो, जिसके बारे में हमें क्या कारक लोभ कहा गया। साधारण लोगों के द्वारा, साधारण लोग के द्वारा वो वस्तु प्राप्ति करना संभव नहीं है। कैसे लोग होना चाहिए? गाढ़ लोग होना चाहिए। लक्ष्मी देवी के लोग तो हुई, कथा सुन के सबके लोग हो जाता है। रसगुल्ला देख करके बाद सुन करके किसके खाने के लिए किसके लोग नहीं होता है, किंतु लोग होना ही बड़ी बात नहीं है। तो गाढ़ लोग होना चाहिए जिससे हमें उसके बिना हम नहीं रह सकते। उसकी प्राप्ति करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सब कुछ त्याग देना पड़ता है। लक्ष्मी तो लोभ हुआ किंतु उसके गाढ़ लोभ नहीं हुआ, कंचुल लाभिन थ्रस्ट नहीं हुआ, प्रेमों में तृष्णा नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण जो शर्त जो रखा लक्ष्मी देवी के निकट, वो लक्ष्मी देवी पालन नहीं किया, इसलिए उनके व्रत प्रेम प्राप्ति नहीं।
कृष्ण ने लक्ष्मी जी को क्या बोले, इतने ब्रज में अपने पहले तो अपने ब्राह्मणी अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, फिर ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा, गोपी गर्भ में है, और फिर गोपी शरीर प्राप्ति हो। तो लक्ष्मी शरीर के द्वारा मेरे रास लगे तुम प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी यहीं पर पहले अटक गई, यहाँ पर चैतन्य थे, लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी दे कृष्ण रास प्रवेशित। लक्ष्मी क्या चाहती थे, उस लक्ष्मी शरीर में लक्ष्मी देह में कृष्ण की जो रास में प्रवेश करना चाहते, किंतु कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की, कृष्ण के आमी गोप जाति गोपी में ना अन्य नाकरी अंगीकार, ये कृष्ण की विशेष वैशिष्ट। कुछ भी करो, कृष्ण का भी मैं गोप जाति, इसलिए गोपी छोड़ करके मैं किसी को अंगीकार नहीं करूंगा। विशेष करके माधुर्य के रस में प्रवेश करने के लिए यही विशेष वैशिष्ट दिखा है। इसलिए कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करी अंगीकार। दूसरी है गोपी शरीर, फिर गोपों के साथ विवाह है, केवल विवाह भी होने भी नहीं हुआ, फिर परप्य भाव से मेरे साथ मिला। नित्य सिद्ध परिकरों की जो संग की प्रभाव, जिसमें मेरे प्रति तुम्हारे प्रबल अनुराग उत्पन्न हो। अनुराग की जो लक्षण में बताया था, याद है, परस्परानु स्नेह बंधनम, एक दूसरे के साथ स्नेह के द्वारा जो बंधन होता है, अनुबंधन होता है ना, परस्परानु स्नेह बंधनम, ये माना चाहिए। किंतु लक्ष्मी देवी एक तो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति भी जो है तो कहाँ जितने लोग हो जाए कहाँ प्रवेश कर पाए। इसलिए एक्चुअल वास्तव यह है जब लक्ष्मी देवी जो है अधिकारी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी वेंकट भट्ट के घर में जब रहे तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करने वाले महाप्रभु ने उनके साथ भी विचार किया। महाप्रभु ने कहा ये तुम लोग लक्ष्मी देवी क्यों करते हो, किंतु हमारी जो हमारी जो इष्टदेव कृष्ण है, वेंकट भट्ट के घर में महाप्रभु रहे, गोपाल भट्ट के पिताजी श्रीमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती। ये दो भाई थे या तीन भाई थे? तीन भाई थे। तो ये एक तो प्रबोधानंद सरस्वती इधर आ गए, हाँ, वही प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट। फिर महाप्रभु उनके साथ जो है यही वार्तालाप किया, तुम्हारे लक्ष्मी देवी सभी साध्य नारी है, किंतु कृष्ण के साथ मिलने के लिए इतने क्यों उत्कंठित होती है। तो उसमें उन्होंने कहा देखो हास परिहास क्यों कर रहे, मजाक क्यों कर रहे, सिद्धांत के अनुसार भगवान कोई भेद नहीं, वही कृष्ण नारायण बनेंगे। इसमें नारायण में कृष्ण में आकृष्ट जन उसमें अपने सदीप्त नष्ट नहीं होता। तो महाप्रभु बात तो सही है, किंतु देखो श्रुतियां तो तपस्या किया, गोपाल उपनिषद आदि कृष्ण प्राप्ति करने के लिए वो तपस्या किया, किंतु वो लोग प्राप्ति कर लिया, तो लक्ष्मी देव क्यों नहीं प्राप्ति किया ये बताओ है। तब ये लोग चक्कर आ गए, प्रभु हमें पता नहीं है। तब इस समय जो महापुरुष है ये सारी कथा बताया, है कल्याण के काल उनकी पत्नी भी है नाग पत्नी की स्तुति में था, है लक्ष्मी की नहीं था,
न लक्ष्मी के यही था, एक तो वैकुंठ में है सर्वगतम नारायण की वो दासी है। इसमें और दूसरी बात, लक्ष्मी देह में वो राष्ट्र प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण ने क्या कहा, नहीं है आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नाकरी अंगीकार, एक कृष्ण की एक विशेष वैशिष्ट है। चलो जो निमित्त जो हम जो बताया था उस सूत्र का केवल पहले तो कहा लोभ होने से मिल जाएगा, किंतु अभी कह रहे हैं लोभ होने पर भी मिलेगा नहीं। अरे उद्धव भी ब्रज में आए, ब्रज गोपियों की तो प्रेम माधुर्य को देखा है, और विशेष करके राधा जी के दिव्य उन्माद दशरथ भी देखा है, विशाखा कुंड में उद्धव क्या सुधार होता है। देखो, और अंत में कृष्ण बहुत तपस्तुति भी कर दिया, आसामो चरणो जुषामोसा वृंदावन की गुरुमलतोषी दिना ना दिन 6 श्लोक की तरह एक एक करके बताया गया, कितने सुंदर थे। वंदे नंदना पाद रेणु अभिक्षुणसा जासन हरि कथो तो पुनाति भुवनत्र, कितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे श्लोक स्तुति आदि कर, किंतु तब भी उद्धव की प्राप्ति हुई। हाँ, माधुर्य देख करके भी लोग हो जाए तथापि नहीं होगा। तात्पर्य क्या है, वो पोटेंशियल होना चाहिए। उद्धव देव में उनके गोपी भाव प्राप्ति नहीं ना हो सकता, और उद्धव भी रहे ही नहीं जब तक कृष्ण मथुरा और द्वारका में रहे। कृष्ण वृंदावन नहीं गए, गए चले गए। उद्धव स्वयं कहने लगे, ऐसी महाभागवती की जब छोड़ करके कृष्ण चले गए तो मैं कौन सा खेती के मूली हूँ, कौन सा खेत के मूली। इसलिए अधुना कृष्ण पालित मथुरा, उद्धव स्वयं कहने लगे अधुना अभी जो कृष्ण मथुरा की जो पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए मैं कृष्ण के संग कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कि इतना स्तव स्तुति आदि इतना सब कुछ बता दिया, और फिर मथुरा आ गए, और मथुरा से द्वारका है, वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कृष्ण जब अंतर्ध्यान होने के बाद फिर तपस्या दी। किंतु तो कहते हैं ना, बोले क्या बोलते हैं, जब नहीं हिंदी में ये प्रोभाव होता है ना, ये खेती जब घर के मुर्गी चिड़िया चुन गई खेत, पछताएं होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बस है कृषक हल करके फिर खेत वो जो दे दिया है, बीज तो दे दिया, किंतु वर्षा नहीं हुई, और वर्षा नहीं होने से क्या हुआ ना, सारे जो बीज जो है वो चिड़िया जो है वो चुन गए, और फिर वर्षा होने लगी तो उससे क्या होगा, कुछ बीज तो है नहीं। उसी प्रकार उद्धव के वही दशा हो, फिर उद्धव तो आए, अभी तक भी कहते हैं ये वही उद्धव क्या कुसुम सरोवर के पीछे है, उद्धव क्या आज तक भी उद्धव नारी कठोर तपस्या करते हैं। गुरुदेव कहते थे ये उद्धव कुंड में एक एक घास मानो उद्धव के एक एक जन्म की कठोर तपस्या में रहता है। चलो जिस कथा प्रसंग हम भी ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं, वास्तव प्रेम की जो है बहुत उच्च स्तर की होती है। इसलिए कह रहे पित्तम करे यही मत जेवा करे रागानुगा भक्ति कृष्ण चरणता उपजय प्रीति कृतम करे रति भाव यही है नाम राहुल कृष्ण भगवान।
जहाँ हुईते पाई कृष्ण प्रेम धाम एक कहिनु अविद्य विवरण अविद्य साधन भक्ति एवे सुन सनातन संक्षेपे कहिनु विस्तार न जाय वर्णन अविद्य साधन भक्ति सुने जई जन अचिरात पाय से कृष्ण प्रेमोधन शिरो रघुनाथ पदयादास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु का भी सनातन प्रेम के जो अंकुर उसके रुति कहा जाता है और रुति गाढ़ होने पर उसके भाव कहा जाता है। भाव जब और भी परिपुष्ट होकर के प्रकाशित होते हैं उसके प्रेम कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे संत चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की यही जो है भाव और जगत जीवों की वितरण कर रहे हैं। अनादित चरिन चिराग करुणा अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्जवल संसभक्ति सिया हरि ही पूर्ण सुंदर दुधि कदम संदीप पिताव सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भव सचिनंदन सचिनंदन गौरधरी जगत जीवों की कल्याण के लिए सबके प्रेम को दान कर रहे पशु पक्षी से लेकर के कीड़े मकड़े सबको नहीं देते जा रहे। क्या वृंदावन के अंदर वृंदावन के बाहर महाप्रभु भेज नहीं रहे। कृष्ण तो कहते हैं वृंदावन में दिया गया जो कुछ भी है, किंतु महाप्रभु ने क्या कर रहे सर्वत्र जैसे बादल है विचार नहीं करते जहां तहां वर्षा करते पर्वत की चोटी के ऊपर हो समुद्र में हो रेगिस्तान में हो है खेती में हो जहां पर कोई विचार नहीं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है जगत जीवों के कल्याण के लिए सर्वत्र प्रेम वितरित कर रहे हैं। इसी कहते हैं चिराग करुणा अवतीर्ण करो इस कलियुग में करुणा करके सब जीवों की दे रहे हैं लोग है ना। अवतारे विचार न करना इस अवतार में उन्होंने विचार नहीं किया और योग्य अयोग्य जारे देखे तारे दयन है प्रेम बिलाइया यही तो महाप्रभु के महावदन है। जारे देखे तारे दयन प्रेम बिलाइया जिसको देखते हैं लोग ले जाते अधिकार अनधिकार विचार नहीं करते। महाप्रभु की करुणा की अवतार है जिसका तो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर शक्ति से वही स्वयं कृष्ण है। गौर अवतार में आकर के है यानी राधा के भाव और कांति लेकर के कैसे महावदन बने। एक वदान होता है और एक महावदन इसलिए नमो महावदन है महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट है और स्वयं प्रेम को स्वयं आस्वादन करके दूसरे को भी दे है। देखो महाप्रभु कितना करुणा है एमन दयालु आचे त्रिभुवने ऐसे दयालु और कौन हो गए। महाप्रभु के पहले कितने अवतार आए किंतु किसी ने ऐसे कृपा नहीं की। महाप्रभु सबको दे दिया यहाँ तक भी जो लेना भी नहीं चाहते हैं भगते जा रहे हैं महाप्रभु उनके पीछे भी जा रहे हैं। महाप्रभु ये विशेष वैशिष्ट कितना करुणा उदार चित्त अनधिकार के अधिकार बना करके महाप्रभु दे रहे हैं। यही तो महाप्रभु की विशेष है जो अधिकारी है उसको तो दे रहे चलो अनधिकार के भी चैतन्य महाप्रभु अधिकार बनाते जा रहे और अधिकार बना के दे रहे अर्थात पात्र नहीं है उसके पात्र तो दे करके दे रहे
जाओ है। महाप्रभु की ये विशेषता है। जैसे कोई दूध वितरण कर रहे हैं, जो लोटा लाए हैं उसको तो दिया जा रहा है, जिसको लोटा नहीं है कहते हैं मेरे पास ले जाओ, लोटा ले जाओ, दूध भी ले जाओ। पात्रत्व देकर महाप्रभु की यही मनोरंजन है। इसलिए चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम सप्रेमं नाममृतम अत्युत्तद उदारम अपामरं विततारगौरम विष्णु जने भक्तमहं प्रपद्ये। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद कितने सुंदर। चिराद अदत्तम निजगुप्त वित्तम सप्रेम नामम मृतम अति उदारम आपमरम जो विततार गौर कृष्ण जने भक्तमहं प्रपद्ये। अपने प्रेमामृत रूप गुप्त वित्त जो है जो पहले किसको नहीं दिया गया है, उसका मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन उसके पहले किसको नहीं दिया गया। ब्रह्मा के एक दिन कितने होता है? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग की पहले किसको नहीं दिया है। अभी कर रहे इसलिए उसी को जो है महाप्रभु दे रहा है। इसे कहते हैं शिव प्रेमामृत गुप्त वित्त, पूर्व में किसको नहीं दिया गया। अति उदार स्वभाव से गौर सुंदर आपामर व्यक्ति के वितरण करें। चैतन्य महाप्रभु में बार बार प्रणाम करता हूँ। चिरादोत्तम निज गुप्त वित्तम, अपने जो अत्यंत गुप्त वित्त जो धन है वो क्या है? राज के सर्वोत्तम जो प्रेम माधुरिमा है और उसको स्वयं आश्रम दिया, वो है क्या चीज जिसके एक शब्द में कहा जाता है मंजरी भाव की जो है। महाप्रभु के पहले किसने ये भाव को प्रकाश नहीं किया। कौन सा भाव? मंजरी भाव की कथा है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी और प्रिय सखी है, परम पृष्ठ सखी। ये जो 5 प्रकार से सखी, नित्य सखी और प्राण सखी की जो भाव से मंजरी भाव है, जिसमें भावोल्लास वृत्ति आदि उत्पन्न होता है, तब तक अनिच्छा आत्मिका भक्ति कहा जाता है। ये समस्त भाव को चैतन्य महाप्रभु क्या करे? प्रदान करे है। जिसकी कथा किसी ने आज तक अनुसरण नहीं है, किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा है। महाप्रभु के पहले विद्यापति, चंडीदास है, ऐसे ऐसे महान रसिक आचार्य तो हुए। प्रेम विरह की कथा तो श्रवण कराया है, वास्तविक सत्य है। किंतु अधुना चैतन्य महाप्रभु रूप गोसाई पाद के द्वारा जगत में जो अभिनव प्रेम की जो माधुर्य जो है प्रकाश किया, ये अपूर्व है, अवर्णनीय है। और वो चैतन्य महाप्रभु क्या करें न सभी को वितरण कर रहे हैं। यद्यपि ये कलिजुग के मनुष्य क्या है? कलेर दोष निधे राजन है। इस कलिजुग में मनुष्य क्या है? अत्यंत नीच भाव करना। कलेर दोष दे राजन, हे राजन इस कलिजुग में मनुष्य केवल दोषी है, दुष्ट चित्त है। गुण क्या है? कोई है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के भी चैतन्य महाप्रभु क्या करें? उसके शोधन करके, शोधन से प्यूरिफिकेशन करके है, और उनके हृदय भी पात्रत्व बना देते हैं, और पात्रत्व बना करके और महाप्रभु ऐसे प्रेम प्रदान कर रहे। वो पात्रत्व क्या है? तिनादपि सुनीचे तरोरिव सहिष्णुना
अमानिनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु इसी प्रकार पात्रत्व बना, विद्या बुद्धि पांडित्य अहंकार को क्या कर देते हैं, सब चकनाचूर कर देते हैं और पात्रत्व बना देते। तिनाद भी सुनी चेन तारूरी वर्षेषु अमान मान देन कीर्तनीय सदा। नाम संकीर्तन के द्वारा ही संभव है। जितने नाम करते रहोगे उतना ही आपके हृदय में सब अनुभव होगा, उतना ही तिनाद भी सुनी बन जाएगा। पात्रत्व उसमें ही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसमें अनुभाष्य में लिख रहे हैं कि हम त्रिनाद भी सुनी कैसे बने, कैसे इन 4 प्रकार गुण रहने पर भक्ति में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। क्या क्या 4 गुण यदि आप करें? उच्च वंश कुल, जन्म, विद्या, रूप, यौवन और अर्थ धन संपत्ति है। इसमें रहने पर बहुत कठिन होता है। किंतु जितना नाम करते जाओगे वो उतना ही परिमाण हो, दिनहीन होता है। अपना के अयोग्य माने, तब से सभी योग्य है, मैं अयोग्य। इसलिए हमारे गौड़ी वैष्णव के सबके नाम के पीछे क्या लगा जाता है? दास। प्रभु कहते हैं ना हम जब बुलाते हैं क्या नाम करके बुलाते हैं? रामानंद प्रभु। रामानंद प्रभु, रामानंद श्रेष्ठ है वो मेरा प्रभु है श्यामलाल प्रभु, और मैं सेवक दास है। अपने के श्रेष्ठ नहीं मानते है, दूसरे के श्रेष्ठ है। यही का ये मैं सभी कृष्ण भजे यही मात्र जाने। देखिए हाय हाय सभी लोग भजन कर रहे हैं, मेरा भजन नहीं हो रहा है। जितने नाम करोगे उतना ही परिणाम आपके वही होगा। ये देखो जहां पर देखोगे, ओहो देखो ये लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रभु जी 2 बजे 1 बजे जब उठ जाते झाड़ू, मेरे मन में खेद होता है। देखो है वृद्ध है, देखो 2 बजे 1 बजे उठ करके झाड़ू लगा और मैं सो रहा हूँ, दिखता है। देखो इंद्र के जन्म की संस्कार मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। जहां पर देखोगे आपके सबके प्रति श्रेष्ठ अनुभूति होगा है। सबके देखोगे मुझसे सब श्रेष्ठ एक गुमान एक रहेगा, मैं सबसे निकृष्ट हूं, मेरा भजन नहीं होगा। यही लक्षण होते हैं। इसलिए कहते फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रत स्वभावता भाई है। यही तो महाप्रभु का दिया। पेड़ में फल लग जाए तो वो जाने अपने आप धरती की तरफ झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार हृदय में जब ये समस्त भाव उत्पन्न होगा, बिना आदमी सुनी अपने बोलना नहीं पड़ता है। इसमें थोड़ी जो है ये बांस थोड़ी है ये टेढ़ा करो है, कचाई ना क्या बोले, कचाई ना नुआले बांस पकाई करे टांस टांस। समझते हो क्या बताया? कच्चा बांस जो है वो टेढ़ा कर सकते हैं, किंतु वो बांस जब पक जाएगा है और उसमें टेढ़ा करो क्या हो जाएगा? तात्पर्य उसी प्रकार की भजन जितना करो, नाम भजन जो करें। भक्ति हम प्रभुपाद अनुभव में लिख रहे हैं ये नाम साधन भी है और नाम साधन भी है। क्या बोल नाम साधन भी है और साधन भी है। जितने परिमाण तुम्हारे नाम में रुचि हो जाए, निष्ठा रुचि हो जाएगा, उतना ही परिमाण हृदय में एक अप्राकृतिक भावना अनुभूति हो जाएगी ना।
फिर मेरा कहने की तात्पर्य महाप्रभु कैसे पात्रत्व कैसे बने है बड़े इतना आदमी सुनिश्चित कर हमारे गोविंद गोस्वामी महाराज उसमें लिखे ये महाप्रभु कैसे पात्रत्व कैसे दिया है बोले इतना आदमी सुनिश्चित करा है आपको इतना आदमी सुनिश्चित बना दिया है इतना आदमी सुनिश्चित न तरोरी पर सहिष्णुना अमानी न मान देनो कीर्तनियम सदा तब आगे क्या जगता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सारो जगता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सारो हर करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बयार जब कोई प्रथम ब्रह्मचारी आते ना बहुत दे कपड़े से तो ये कीर्तन करके वो रोता है भाई मैंने भाई क्या क्यों रो रहे बोले योग्यता बेचारे किसी नहीं पाई मैं एमए पीएचडी करके आया और मुझे झाड़ू दे मुझे क्या चाहिए था उच्च पोस्ट पाई चाहिए था ऐसे कहते योग्यता बेचारे किसी नहीं समझ में आते मेरा योग्यता क्या है उच्च पोस्ट प्राप्त करना योग्यता बेचारे किछु नहीं पाई तुम्हारो करुणा सा आरे करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी गयार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास ये सोचते हैं ये अर्थों को समझ रहे हैं मैं तो इतने लिखा पढ़ा इतने ज्ञानी विद्वान होकर के आया और मुझे मन में क्या लगा दिया बर्तन साफ करने में और झाड़ू देने में ये मेरा योग्यता थोड़ी अरे मेरा योग्यता ऊपर पोस्ट में होना चाहिए कम से कम पुजारी के ठाकुर के पुजारी हो जाए तो कहेंगे हाँ पुजारी ठाकुर कहेंगे पुजारी झाड़ू देने वाले कौन पूछने वाले हैं कम से कम गले में एक क्या बोले पैता माने वो भी दे दे और ठाकुर जी की पूजा करें लोग कहेंगे हाँ ये मंदिर के पुजारी ठाकुर हेड पुजारी हाँ और देखो हमारे हेड पुजारी तो वो भी तो नहीं हुआ क्या ये वर्जन कौन पूछेगा योग्यता बेचारे किचु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार और करुणा ना हुई प्राण है किंतु वास्तव जब आ जाते हैं धीरे धीरे जब वैष्णव संग आदि करते हैं तब धीरे धीरे अपने अनुभव होता रहता है ये वास्तव करुणा क्या है प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह कृष्ण प्रेम धन आज प्रातः काल में हम पढ़ है नानंगला सुधार्य बदन बदल पुलौर के निश्चित सदा तो नाम ग्रहणे विषय है महाप्रभु का किया ऐसे कब मेरा दिल अपने नाम ग्रहण करते करते मेरा चित्त द्रवीभूत हो जाता है द्रवीभूत हो जाए और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित नैनन गला सुधारे बदन गदगद रुद्ध है गिरा मुख कैसे हो जाए चुप हो जाए गला भगवान के नाम कृष्ण नाम करने का है प्रिय शब्द कृष्ण ने नाम इसमें नानन बल सुधारा बदन बदल फुलौर कोई निजी तब ऐसे कब मेरा दिन होगा ये नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ है रोमांच कंपास आदि अष्टादि विचार कुछ तब तो सोचेंगे जाना कुछ नाम तदस्म सारं हृदय बदिदं जदगृह्यमाणि हरिनाम देव श्रीमद् भागवत में कहा यदि नाम ग्रहण के समय यदि ये सब लक्षण नहीं दिखाई पड़ा तब समझना क्या चाहिए मेरा अपराध है कभी जन अपराध तदस्म सारं हृदय बदिदं जदगृह्यमाणि हरिनाम है धिक्तांग इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य यहाँ पर जो कार्य है चिरात अदत्तम निज गुप्त वित्तम सप्रेम नाम मृगम अति उदार
अपामर जो विततारो गौर कृष्ण जने तमं प्रपद्ये। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अपने श्लोक में जो है अनर्पित चरित्र कितना सुंदर श्लोक में बता दिया है। अनर्पित चरित्र नाम प्रेमदा महाबदान्न गौर सुंदर, इस प्रकार गौर सुंदर है अपने गुप्त धाम है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि नाम की सुनिश्चित बना देते हैं। जितने नाम करते हैं नाम की महिमा जो बताती जा भक्ति स्थान से प्रभुपाद अनुभाष्य में करें, जितने नाम करते जाओगे नाम ही तुम्हें क्या करे कि नाम की सुनिश्चित बना दो। और यदि नाम करते जा रहे हैं जिसके विपरीत फल हो रहे तो समझना चाहिए कहीं अपराध होते जा रहे। आज क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं और आपकी रोग कम नहीं हो रहा है, रोग बढ़ते जा रहा है, तो इसके मतलब दवाई ठीक से नहीं ले रहा है। अनुपान दवा की जो अनुपान जो है, अनुपान समय को अनुपात कितना लेना है? नहीं, अनुपान दवा के साथ जो वस्तु लेना चाहिए था वो आप ठीक से नहीं ले रहे हैं। जैसे अब कफ हो गया गले में तो कफ सिराप देंगे और साथ ही साथ कार्य आपको दही आदि जो है ये सब ग्रहण करने ये सब लेना नहीं चाहिए किंतु आप तो ले रहे हैं, दवाई लेते जा रहे हैं किंतु नियमावली का फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कफ और बढ़ जाएगा। इसलिए नाम करने के साथ साथ नाम अपराध की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कैसे करुणा करके हम लोग जो पात्रत्व भी प्रदान कर रहे हैं, ऐसे नाम भी सुनिच करो। इसलिए हमें भक्ति ठाकुर कीर्तन करें कभी हवे बलो से दिन हमार अपराध छाड़ी शुद्ध नमे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार। ऐसे कब दिन शुद्ध हरिनाम हम कीर्तन करेंगे, आपकी कृपा करना संभव नहीं। इसलिए कभी हवे बलो से दिन हमार अपराध छाड़ी, अपराध समस्त अपराध छोड़ करके आपके नाम उच्चारण कर यह एकमात्र संभव है सच्चिदानंद गौरहरि की कृपा। जब तक हम सच्चिदानंद गौरहरि के आयु कृपा प्राप्ति नहीं करें तब तक शुद्ध नाम ज्ञान की नहीं होता है। इसमें भी हमारे अनुभाष्य में और अमृत प्रभा भाष्य में भक्तिनाथ ठाकुर ने बोल गया है ये चित्त कैसे निर्माण हो नाम ग्रहण आदि करते इसलिए करें। एवं सुना भक्ति फल प्रेम प्रयोजन जहाँ रसवर्ण है भक्ति रस ज्ञान कृष्ण रुचि गाढ़े प्रेम विधान कृष्ण भक्ति रसे स्थायी भाव नाम এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ প্রেমের লক্ষণ এই सुन सनातन लोग सुंदर कथा बोलते हैं। कैसे पहले रुति कैसे उत्पन्न हो, फिर रुति के बाद भाव उत्पन्न हो, भाव के बाद प्रेम कैसे उत्पन्न हो, उसके स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर समाप्त समय हो गया है। शुद्ध सत्ता विशेषात्मा प्रेम सुजंग समभाग रुचि चित्त स्मार्शिन प्रिदसु भाव उच्यते है। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं कैसे हमारे हृदय में भाव कैसे उत्पन्न होता है, उसके संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये समस्त फिर प्रेम की डेफिनेशन क्या है, ये समस्त वर्णन पतितान पावने भो वैष्णवे भो।
38 मिनट 38 मिनट्स